विवेक काजू साहब भी कुछ ऐड करना चाह रहे थे, सर बताइए। अगर अब इमरान खान साहब आज रिजाइन कर देते हैं तो कौन प्रेसिडेंट को एडवाइस करेगा कि आप असेंबली डिसॉल्व करिए? क्योंकि फिर तो नेचुरल प्रोसेस ये होना चाहिए कि अगले दिन एक वोट ऑफ कॉन्फिडेंस हो और आपके नेता शहबाज शरीफ हल्फ उठाएं वजीर आजम की और वो फिर एडवाइस करें, क्योंकि इमरान खान की तो कोई हैसियत होगी नहीं कि वो राष्ट्रपति को, आपके सदर को एडवाइस करें कि असेंबली डिसॉल्व करिए। तो असेंबली डिसॉल्व कैसे होगी? इस वक्त जो बड़ी खबर आ रही है इस्लामाबाद से वो ये है कि अभी तक संसद नहीं पहुंचे हैं इमरान खान, लेकिन उन्होंने पाकिस्तान के नेशनल चैनल पीटीवी की एक टीम अपने घर बुला ली है। 3 दिन में हो सकता है दूसरी बार देश के नाम संबोधन करें इमरान खान। क्या ये उनका सरप्राइज था? उनका सरप्राइज एलिमेंट क्या था कि वो खुद अपने सभी सांसदों के साथ जो उनके पक्ष में खड़े हैं अपना रेजिग्नेशन देश के सामने रख दें और फिर उसके बाद जो सिंपैथी उन्हें मिलेगी उसका फायदा उठाएं, आने वाले चुनाव की तैयारी करें? क्या कुछ है अब से कुछ ही पलों में सामने आने वाला है। लेकिन इस वक्त जो ताज़ा हालात हैं, नेशनल असेंबली में कार्यवाही शुरू हो गई है, वो तस्वीरें हमने आपको दिखाई और वोटिंग अब से कुछ ही देर में होगी। लेकिन वोटिंग तक पहुंचने से पहले जो कार्यवाही चल रही है वो सामने है। और एक सवाल मेजर जनरल संजय सोय से भी ले लेती हूं। अभी तक संसद तो नहीं पहुंचे इमरान खान और ये जो कोशिश हो रही है सरप्राइज कहीं ना कहीं से लाने की जनरल सोय, वो क्या कहीं पक्ष में आएगा, फेवर में रहेगा इमरान खान के, या फिर ये वो झटपटाहट वाले लम्हे हैं उनके लिए कुछ भी करना चाहते हैं? नहीं, एक तो ऐसा कि जो थोड़ा देर से आ रहे हैं ये अभी वो रेस्टलेसनेस दिखा रहा है और हो सकता है वो साइकोलॉजिकल भी मैं आराम से आऊँगा, तुम लोग वेट करो, इंतज़ार करो, इतनी जल्दी आपको सक्सेस नहीं मिलेगी। और दूसरी बात, ये सरप्राइज़ वाली बात तो कई दिनों से कर रहे हैं, कह रहे लास्ट ओवर होगा, सरप्राइज़ लेकर आऊँगा। ये सब कुछ नहीं होने वाला है। जिस प्रकार से हम नंबर्स गेम साफ नज़र आ रहे हैं, इससे ज़्यादा क्लियर बात और क्या हो सकती है कि जब 176 मेंबर्स जुड़ चुके हैं और 22 मेंबर उनके पीटीआई के जुड़ चुके हैं, तो उसके बाद क्या फ़र्क रह गया? ये सिर्फ समय की बात है, टाइम की बात है और इसीलिए वो शायद डिले कर रहे हैं और अपना सोच रहे हैं कि इसको मैं किस प्रकार हैंडल करूं और किस प्रकार से इस चीज़ को एनकैश करूं आगे के लिए कि जिसका मुझे आगे फ़ायदा मिल सके। ठीक है, तो इमरान खान ने पीटीवी को अपने घर पर बुलाया है, तो इसके चलते एक बात तय है कि राष्ट्र के नाम संबोधन उनका होने ही वाला है। 3 दिन में दूसरी बार ऐसा मौका है और इसका फायदा उठाना चाहते हैं इमरान खान। पीटीवी की टीम उनके घर पहुंच गई है और खुद इमरान खान अभी तक संसद में है नहीं, तो हालात जो हैं बिल्कुल साफ इशारा करते हैं कि सरकारी न्यूज़ चैनल को घर पर बुलाकर राष्ट्र के नाम संबोधन देना चाहते हैं इमरान खान। और उस संबोधन में क्या कुछ सामने रखेंगे? क्या रेजिग्नेशन अपने सांसदों का और अपना सबके सामने रखने वाले हैं, या फिर ये किसी और तरह का एक टैक्टिक है? हमजा आमिर के पास एक बार फिर से चलते हैं, हमारे संवाददाता हैं इस्लामाबाद में, ताज़ा हालात हमें दे रहे हैं। हमजा, क्या कहा जाए कि खुद ही मैदान छोड़ दिया इमरान खान ने, या फिर ये कोई और एक नया बॉल लेकर मैदान में आए हैं जिससे ऑपोजिशन की विकेटें उखाड़ेंगे? कुछ हो पाएगा फायदा? देखिए, ऑपोजिशन की विकेटें तो अब उखड़ने से रही। ऑपोजिशन ने जहां से फैसले की, जहां पे फैसला होना है वहां आके बैठ गई है। जो उनको रोका जा सकता था, अगर कोई हंगामा किया जा सकता था, तो वो तो ये कर नहीं पाए क्योंकि ऑपोजिशन अब नेशनल असेंबली में मौजूद है। अब इमरान खान का इंतजार है। इमरान खान ने पीटीवी की टीम को बुलाया है, तो किस लिए बुलाया है? क्या वो एक और कोई अपना रिकॉर्ड कर रहे हैं पैगाम, या जो है वो आज दोबारा से एक सिंबॉलिकली, जैसे कल उन्होंने कहा कि अवाम पहचाने इन लोगों को, आज वो दिन है कि जब मैं खुद देखना चाहता हूँ कि कौन है ज़मीर फरोश, जो सारे आएंगे, मैं उनकी शक्लें देखना चाहता हूँ, यही उन्होंने कहा था पहले। हो सकता है कि कोई इस तरह की बात करें, क्योंकि उसके अलावा अब उनके पास कोई ऐसा सरप्राइज बचा नहीं है। इमरान खान अगर आते हैं तो ठीक है, अगर वो नहीं आते हैं तो ये उनके फायदे में नहीं जाएगा। वोटिंग तो तब भी होगी, एक वोट गवर्नमेंट का ही जो है वो आप समझते हैं कि कम हो जाएगा, लेकिन वैसे तो वोटिंग होगी क्योंकि पार्लियामेंट प्रोसेस तो वैसे चलेगा। तो इसलिए इमरान खान का ना आना अभी तक सिर्फ यही समझ लग रहा है कि वो बाकी लोगों को थोड़ा और इंतजार करवाना चाह रहे हैं और जितना लंबा खींच सकें इस मामले को वो कर रहे हैं। और साथ ही हो सकता है कि अपनी स्पीच भी तैयार कर रहे हों, क्योंकि हमने ये सुना है कि वो आएंगे और आके एक अच्छी खासी लंबी तकरीर करने के इरादे में। एक सवाल मेरा है आपसे कि आप इससे कुछ देर पहले आर्टिकल 94 का जिक्र कर रहे थे। अगर पाकिस्तान की नेशनल असेंबली सेशन में है और सिटिंग प्राइम मिनिस्टर इस्तीफा देता है या मास रेजिग्नेशन होता है, कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन क्या कहती है?
जल्दी से कुछ संसद की तस्वीरें काटनी होंगी क्योंकि वहां पर कार्रवाई हो गई। हमजा, इस सवाल का जवाब आपसे आगे लेंगे, लेकिन इस वक्त ये जो है पार्लियामेंट के अंदर की तस्वीरें, ठीक है। तो अभी जो है कार्रवाई शुरू हो गई है, लेकिन हमजा जो सवाल पूछा प्रणय ने, अगर आप उस पर जवाब दे पाए इस वक्त। देखिए, आर्टिकल 94 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बड़ा क्लियरली स्टेट करता है कि अगर प्राइम मिनिस्टर रिजाइन करते हैं तो वो अपना अंडरसाइंड रेजिग्नेशन जो है वो प्रेसिडेंट को भेजेंगे और उसके फौरन बाद ही विल सीज टू कंटिन्यू इन ऑफिस, और उसके साथ ही जो है वो उनके फेडरल मिनिस्टर्स भी जो है अपने ऑफिस सीज कर देंगे, यानी कि वो भी फिर एज ए मिनिस्टर कहीं पे भी वो नहीं रहेंगे, पूरी कैबिनेट डिसॉल्व हो जाएगी। हमजा, उसके बाद जो है कहा गया है जी हमजा, केवल एक छोटा सा क्लैरिफिकेशन इस चीज को लेकर कि ये तो बिल्कुल स्पष्ट है कि इमरान खान अब प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे, वो विश्वास मत खो जाते हैं, लेकिन अगला स्टेप क्या होगा? क्या हाउस नए नेता का कॉन्फिडेंस वोट के लिए चुनाव होगा जिसके लिए शहबाज शरीफ का नामांकन होगा, या केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर के साथ ये प्रोसेस थोड़ा सा और डिले करने की टैक्टिक चल सकते हैं इमरान? इस वक्त की बड़ी खबर, अविश्वास प्रस्ताव खारिज हो गया है पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में। बहुत बड़ी खबर आ रही है, बहुत बड़ी राहत भी इसे कहा जाएगा इमरान खान के लिए। उनके खिलाफ जो अविश्वास प्रस्ताव था उसे डिप्टी स्पीकर ने खारिज कर दिया। आपको बता दें कि आज सुबह ही स्पीकर के खिलाफ भी अविश्वास नोटिस दिया था विपक्ष के नेताओं ने, जिसके चलते आज की इन प्रोसीडिंग्स को प्रिसाइड कर रहे थे डिप्टी स्पीकर। जैसे ही उन्होंने अपना बयान दिया, उन्होंने कहा कि यह अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और नो कॉन्फिडेंस मोशन को बर्खास्त कर दिया। प्रणय, बिल्कुल, और अविश्वास प्रस्ताव खारिज करने का यह फैसला लिया गया है असद कैसर की तरफ से। ये जो स्टेटमेंट पढ़ा डिप्टी स्पीकर पाकिस्तान नेशनल असेंबली ने, उन्होंने असद कैसर जो चेयर पे नहीं थे, लेकिन असद कैसर की तरफ से ही ये बयान दिया गया, ये स्टेटमेंट था जो चेयर की रूलिंग थी एक तरीके से, क्योंकि चेयर ही रूलिंग दे सकती है। अविश्वास प्रस्ताव खारिज कर दिया गया है, उसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार दे दिया गया। यह बहुत बड़ा डेवलपमेंट है पाकिस्तान की सियासत के हिसाब से। सीधा रुक कर लेते हैं हमजा का भी। हमजा इस्लामाबाद में मौजूद है, नेशनल असेंबली के बाहर खड़े हैं। हमजा, इतनी बड़ी खबर आ रही है असेंबली के अंदर से, खारिज कर दिया है अविश्वास प्रस्ताव को, क्या डिटेल्स आ रही हैं आपके पास? जी, ये बहुत ही वाकई एक बहुत मेजर सरप्राइज है, क्योंकि आर्टिकल 5 को लेके लॉयल्टी के उसको लगा के बगैर किसी डिटेल को शेयर किए, बस ये कह के कि बाहर के मुल्क की इंटरवेंशन है और क्या रजीम चेंज वो कर सकती है। फवाद चौधरी जो कि लॉ मिनिस्टर भी हैं, उनकी तरफ से ये आर्गुमेंट रेज किया गया और उसी के ऊपर ही जो है रूलिंग दे दी गई। ऑपोजिशन की तरफ से कोई आर्गुमेंट रेज नहीं करवाया गया, कुछ भी नहीं किया गया। तो आप ये समझिए कि ये तो हुकूमत ने बहुत जबरदस्त किस्म का खेल खेल गए हुकूमत होते हुए। उनके चाहे वो हम सोचते ही रह गए और ये सरप्राइज आ गया, ये सबसे बड़ा सरप्राइज आ गया। आप मुझे ये बताइए कि डिप्टी स्पीकर ने ये क्यों बोला कि वो स्पीकर के हवाले से ये बयान दे रहे हैं? ये किस तरह का खेल है? देखिए, स्पीकर के हवाले से ही वो कह सकते थे, क्योंकि स्पीकर इस प्रोसीडिंग को चेयर नहीं कर सकते थे, उनके खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन डल गया था। लेकिन अगेन ये जो रूलिंग है, इसकी बेसिस जो बनाई गई है, अब ये ऑपोजिशन इसको चैलेंज करेगी, लेकिन ये मामला अब आगे बढ़ गया और जिन्होंने अगली डेट भी कोई नहीं दी है, इसको ओवरऑल नो कॉन्फिडेंस मोशन को खारिज कर दिया है। खारिज से मतलब है कि कैंसिल कर दिया है। अब नो कॉन्फिडेंस मोशन की वो एग्जिस्टेंस नहीं छोड़ी है चेयर ने, जो कि वाकई एक बहुत बड़ा सरप्राइज है। हमजा, आप जो ये बात कह रहे थे, ये मैं पूछना चाह रहा था, आपने उसका जिक्र कर दिया। कैन दिस बी चैलेंज इन द कोर्ट? क्या ये दिस इज लाइक अ मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी? ये तो सोचा भी नहीं। आप देखिए, इसी को फैसल जावेद ने कहा था कि किसी भी कीमत पर, आज सुबह ट्वीट करके कहा था कि हम ट्रांजिशन नहीं होने देंगे, पावर दूसरों के हाथ में। इज दिस चैलेंजेबल? क्या इसको कोर्ट एडमिट करेगी? ऑपोजिशन जाएगा कोर्ट में? सर, ऑपोजिशन 101% अब कोर्ट में जाएगा। उससे पहले इलेक्शन कमीशन भी जाएगा और सुप्रीम कोर्ट के ऊपर भी जो है वो ये रेस करेगा, क्योंकि यू कैन नॉट पुट क्वेश्चन ऑन द लॉयल्टी एज पर आर्टिकल 5 रेफरेंस टू अ नो कॉन्फिडेंस मोशन एज आई अंडरस्टैंड, क्योंकि दोनों की कॉन्स्टिट्यूशंस फर्क हैं और डिफरेंशिएटिंग बहुत है दोनों के अंदर। हमजा, एक मेरे मन में क्वेरी और है। स्पीकर इस तरह का फैसला कर लें, जो कि चेयर कर रहे थे, क्या ये पाकिस्तान आर्मी की मर्जी के बगैर हुआ होगा? सर, मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है कि पाकिस्तान में जो है कोई भी इस तरह की चीज एस्टैब्लिशमेंट की मर्जी के बगैर नहीं हो सकती। लेकिन मैं जहां तक ये मानता हूं, मैं जहां एक और चीज मैं आपको ये कहूं कि मैंने ये भी देखा है कि जिस तरीके से इमरान खान ने अमेरिका को ललकारना शुरू किया है, इंडिया की तारीफें शुरू किया, लगा ऐसा कि एस्टैब्लिशमेंट जितना भी जो है वो इमरान खान से दूर हटना चाह रही थी, उतना ही वो उनको खींच रहे थे।
कि आप आ जाएं वरना मैं और बिगाड़ पैदा कर दूंगा। हमजा और आप ये देखिए बहुत कि सारे ये- सवाल है हमारे मन में, और विवेक काटजू साहब भी एक सवाल पूछना चाहते हैं, लेकिन उससे पहले एक क्विक क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, एक क्लैरिफिकेशन के तौर पर, क्योंकि अभी अभी ये बड़ी खबर आई है। इसका मतलब ये है कि जब तक विपक्ष के नेता अब कोर्ट में इस फैसले को चैलेंज नहीं करते, ये आखिरी ओवर का खेल और आगे बढ़ गया है, कुछ और समय मिल गया है इमरान खान को, सत्ता में ही बने रहेंगे, ये क्लैरिफाई कर दीजिए। देखिए, अब जो तो उनको टाइम जितना मिला है, मेरा ये अंदाजा है कि उनको पूरे जो टेन्योर का टाइम मिल गया है, क्योंकि कोर्ट के मामलों में ये मामले बहुत लंबे चलते हैं। ऑलरेडी वहां पे आर्टिकल 63 की इंटरप्रिटेशन की केस डला हुआ है। वहां पे अभी एक और केस जो है, कल एक एडवोकेट ने फाइल किया था कि ये जो फॉरेन कॉन्स्पिरेसी है इसको इन्वेस्टिगेट किया जाए, और उसी का रेफरेंस आज फवाद चौधरी ने भी दे दिया। अब ऑपोजिशन जब नो कॉन्फिडेंस को लेके भी जाएगी तो इन सब क्यों रेफरेंस को रिलेट किए जाएंगे और सब्जुडिस बना दिया जाएगा मामले को, कि अगर एक का फैसला आएगा तो उसके पहले रेफरेंस में दूसरा डला हुआ है तो उसको लेके सब्जुडिस कर देंगे। तो ये सुप्रीम वापस से नेशनल असेंबली में बहुत ही अब आराम से लेके आएंगे, और बहुत सियाना खेल गए हैं, एक बहुत शातिर गेम खेल गई है। नहीं, मैं जी ठीक है विवेक काटजू साहब, मैं आपका सवाल लूंगी, लेकिन इस वक्त बहुत जरूरी है ये दिखाना दर्शकों को कि असेंबली में क्या हुआ। जैसे ही कार्यवाही शुरू हुई, एक दो बयान के बाद स्पीकर ने, डिप्टी स्पीकर ने क्या तर्क दिया, एक बार वो सुन लेते हैं। इस अविश्वास प्रस्ताव को खारिज करते वक्त उन्होंने क्या कहा, सुनिए। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के खिलाफ अपोजिशन ने अदम-ए-एतमाद की तहरीक 8 मार्च 2022 को पेश की थी। अदम-ए-एतमाद की तहरीक आइन, कानून और रूल्स के मुताबिक होना जरूरी है। किसी गैर मुल्की ताकत को यह हक नहीं कि वो साजिश के तहत पाकिस्तान के अवाम की मुंतखब हुकूमत को गिराए। वजीर कानून ने जो नुकात उठाए हैं वो दुरुस्त है, वैलिड है, लिहाजा मैं रूलिंग देता हूँ कि अदम-ए-एतमाद की करारदाद आइन और कौमी मुख्तारी व आज़ादी से मुनाफी है और रूल्स और ज़ाब्ते के खिलाफ है। ये करारदाद में मुस्तरद डिसअलाउ करने की रूलिंग देता हूँ। ईवान की कार्रवाई रोक की जाती है। फरमान में इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के दस्तूर के आर्टिकल 54 की शिक 3 के तहत तजवीज़ करदा इख्तियारात को बरवेकार लाते हुए कौमी असम्बली का जुमा 25 मार्च 2022 को तलब करदा इजलास इसके काम के इख्तिताम पर बाज़रिया हाज़िर बर्खास्त करता हूँ। असद कैसर, स्पीकर कौमी असम्बली। पाकिस्तान की नेशनल असेंबली के डिप्टी स्पीकर कासिम खान सूरी रूल आउट कर रहे थे कि अविश्वास प्रस्ताव तो बिल्कुल एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल है, इस पर वोटिंग नहीं होगी। विवेक काटजू साहब, आप जरा हमें समझाइए, पाकिस्तान की डेमोक्रेसी को समझना और वहां के दाव पेच को समझना आम जनता के बस की बात नहीं है। क्या हो गया एकदम से जैसे ही कार्रवाई शुरू हुई, क्या अंडरस्टैंडिंग है सर? देखिए, मैं हमजा अगर आप इजाजत दें, मुझे जो अब दिख रहा है सीन वो ये, इमरान खान कह चुके हैं कि अब इंतखाब के अलावा कोई चारा नहीं है क्योंकि बहुत ही गंदा माहौल हो गया है। अब जो ये नो कॉन्फिडेंस वोट हट गया है तो अब आइन की तौर पे उनको इजाजत है कि वो आपके सदर को जाके कहें कि असेंबली आप डिसॉल्व करें। मुझे लगता है आज शाम तक असेंबली डिसॉल्व हो जाएगी। जब असेंबली डिसॉल्व हो जाएगी तो फिर एक केयरटेकर गवर्नमेंट आएगी और 3 माह के अंदर फिर चुनाव होंगे, इलेक्शंस होंगे। और इसमें हमजा जैसे कह रहे थे कि इस्टेब्लिशमेंट भी इसमें इन्वॉल्व है। और अब पाकिस्तान में आज या कल इमरान खान नहीं रहेंगे, केयरटेकर, हाँ केयरटेकर गवर्नमेंट आने में वक्त लगेगा क्योंकि उसमें ऑपोजिशन और गवर्नमेंट को एक सहमति बनानी पड़ती है। तो अब इमरान खान तो गए, लेकिन उनके जाने का जो उन्होंने दस्तूर है वो उन्होंने खुद फैसला कर लिया। तो सरप्राइज ये, इमरान खान के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव खारिज हो गया है। डिप्टी स्पीकर ने कहा कि ये अविश्वास प्रस्ताव एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल है, इसकी कोई जगह नहीं है, उस पर कोई वोटिंग नहीं हुई। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।